हेलो एवरीवन। यूजी पार्ट 3 पेपर 7 और टॉपिक है रूस जापान युद्ध के परिणाम और महत्व। जापानी साम्राज्यवाद के विकास के इतिहास में रूस जापान युद्ध को अद्वितीय स्थान दिया जा सकता है। जापान के लिए युद्ध जिंदगी और मौत का सवाल था। यदि जापान हार गया होता तो उसकी समस्त महत्वाकांक्षाएं, उसकी समस्त पूर्वकालिक सफलताएं और उसकी समस्त नीति जहां की तहां रह जाती। युद्ध में जापान ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और इसी कारण वह विजयी भी रहा, जिसके परिणाम स्वरूप अब उसकी गणना संसार के महान राष्ट्रों में होने लगी। लेकिन जापान को अपनी सफलताओं के अनुरूप लाभ नहीं हुआ। फिर भी जापान के नेता समझते थे कि उनके मार्ग में अनेक बाधाएं थीं। वे जानते थे कि जापान को एक महान शक्ति का सामना करना पड़ा और उसमें उन्होंने जमकर लोहा लिया है। जापान ने साहस, युद्ध कौशल, एकाग्रचित्तता और धैर्य आदि गुणों के कारण निस्संदेह विजय प्राप्त की थी, जिनके कारण उनका सर गर्व से ऊंचा उठ जाना स्वाभाविक ही था। जापानी के उत्साह और सामरिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन संसार में हो चुका था। उसका सबसे घृणित दुश्मन हारकर अपमानित हो चुका था। रूस बिल्कुल पस्त हो गया था। वहां आंतरिक कलह उत्पन्न हो रहा था और राजनीतिक क्रांति की तैयारी हो रही थी। जापान अपने दुश्मन की दुर्दशा से बहुत खुश था। रूस की पराजय से जापानी साम्राज्यवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया। पूर्वी एशिया की राजनीति में वह एक कदम और आगे बढ़ गया। जापान किसी तरह चीन तक पहुंचना चाहता था। इसी उद्देश्य से 1894 ईस्वी में उसने चीन के साथ युद्ध किया था। इस युद्ध में उसे अपनी उद्देश्य पूर्ति में पूरी सफलता मिली थी, लेकिन उस समय तीनों राज्यों के हस्तक्षेप के कारण उसके सारे किए कराए पर पानी फिर गया था। रूस जापान युद्ध में जापान की विजय से इस क्षतिपूर्ति एक समान हो गई और इस कारण जापान को चीनी क्षेत्र में घुस जाने का अच्छा अवसर मिल गया। जापान को इस युद्ध से इतने लाभ हुए जिसकी कल्पना उसने स्वयं नहीं की थी। इसके फलस्वरूप पूर्वी एशिया में रूस का विस्तार रुक गया। मंचूरिया पर उसका नाम मात्र का अधिकार रहा। युद्ध में जापान ने सिद्ध कर दिया कि वह संसार का एक शक्तिशाली राज्य है। इसी आधार पर उसने ब्रिटेन से अनुरोध किया कि आंग्ल जापानी संधि में ऐसे संशोधन किए जाएं जिससे जापान को कुछ अधिक लाभ हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोरिया पर से रूस के प्रभाव का अंत हो गया। अब जापान कोरिया में अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकता था। मौका पाकर 1910 ईस्वी में उसने कोरिया को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार कोरिया को जापान साम्राज्यवाद में सम्मिलित करने के कार्य में रूस जापान युद्ध से बड़ी सहूलियतें मिली। संपूर्ण संसार में, विशेषकर पूर्वी एशिया में उसकी ख्याति बढ़ गई। जापान का उत्साह बहुत बढ़ा और युद्ध में विजय के उपरांत उसने उग्र साम्राज्यवादी जीवन अपनाया, जिसके फलस्वरूप उसका विशाल साम्राज्य कायम हो पाया। चीन पर प्रभाव। रूस जापान युद्ध का प्रभाव अत्यंत व्यापक था। चीन की राजनीति पर दो तरह से प्रभाव पड़ा। चीन में जिस तरह साम्राज्यवादी राज्यों के बीच होड़ चल रही थी, उसे लेकर साम्राज्यवादी राज्यों में संघर्ष छिड़ जाने की पूरी संभावना हो गई थी। रूस और जापान के युद्ध के कारण यह तथ्य स्पष्ट हो गया। साम्राज्यवादी राज्य ऐसे संघर्ष से बचना चाहते थे। वे चीन का शोषण परस्पर मिलजुल कर करना चाहते थे। अतएव इसके लिए उन्होंने यह निर्णय किया कि चीन में उन्मुक्त द्वार की नीति का सहारा लिया जाए। इस प्रकार रूस जापान युद्ध ने चीन में उन्मुक्त द्वार की नीति को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। रूस जापान युद्ध से चीन में नवजागरण का भी सूत्रपात हुआ। 1894 ईस्वी में चीन जापान युद्ध तथा उसके बाद चीन में प्रभाव क्षेत्र कायम करने की अंतर्राष्ट्रीय होड़ के प्रतिक्रियात्मक चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ। लेकिन 1904-05 के रूस जापान युद्ध ने 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। चीन के देशभक्तों के लिए रूस जापान युद्ध की गतिविधि बहुत बड़ी शिक्षा थी। उस समय चीनी क्रांतिकारियों का गढ़ था और उनकी रीति नीति ने उन्हें स्पंदन तथा उद्बोधन मिलता था।
इस प्रकार चीन पर रूस जापान युद्ध का गहरा प्रभाव पड़ा। रूस पर रूस जापान युद्ध का प्रभाव। रूस जापान युद्ध का प्रभाव रूस की आंतरिक राजनीति पर भी पड़ा। उस समय रूस में जारशाही की स्वेच्छाचारिता के खिलाफ आग सुलग रही थी। इसी बीच रूस और जापान का युद्ध हुआ जिसमें रूस हार गया। इसका एक कारण यह था कि इस युद्ध को रूस की जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था। उस समय रूस की जनता के समक्ष रोटी और राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रश्न था। विशाल रूसी साम्राज्य में कुछ और प्रदेश शामिल हो जाएं, इस बात में रूसियों की कोई दिलचस्पी नहीं थी। रूस में बहुत ऐसे लोग भी थे जो शत्रु देश जापान के प्रति सहानुभूति रखते थे और जब वे रूस की पराजय का समाचार सुनते तो भीतर ही भीतर काफी प्रसन्न होते थे। जनता के समर्थन के अभाव में किसी युद्ध का जीतना असंभव होता है। इसके अतिरिक्त रूस की सरकार की हालत बहुत खराब हो चली थी। उसके प्राय सभी कर्मचारी बेईमान और भ्रष्ट थे। वे सेना को उचित सम्मान और हथियार नहीं पहुंचा सकते थे। रूस का राष्ट्रीय पतन इस हद तक पहुंच गया था कि विदेशी युद्ध में उसका हारना अनिवार्य था। इस तरह रूस हार गया और इस पराजय से स्वेच्छाचारी जारशाही की कमजोरी प्रकट हो गई। जनता को स्वतंत्र होने का अच्छा अवसर प्राप्त हो गया। रूस में विद्रोह हो गया। युद्ध समाप्त करो, एक तंत्र, स्वेच्छाचारी शासन का विनाश हो इत्यादि नारों से रूस की गलियां गूंज उठी। 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति, रविवार 26 जनवरी का भीषण हत्याकांड, ड्यूमा की स्थापना, रूस में वैद्य राज सत्ता कायम करने का विफल प्रयत्न, सभी रूस जापान युद्ध के ही परिणाम माने जा सकते हैं। यूरोपीय कूटनीति पर प्रभाव। रूस की विदेश नीति तथा यूरोप की कूटनीति स्थिति पर भी रूस जापान युद्ध का प्रभाव पड़ा। क्रीमिया युद्ध 1853 से 56 में हारने के बाद रूस पूर्वी एशिया में अपने विस्तार की योजना बना रहा था। इस योजना में उसे काफी सफलता भी मिल रही थी, लेकिन रूस की यह सफलता ब्रिटेन और जापान के लिए सिरदर्द बन रही थी। इसी कारण रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ और हारने के बाद रूस ने यह अनुभव किया कि पूर्वी देश में उसकी दाल नहीं गलेगी। अतएव इस क्षेत्र में वह अपना कूटनीतिक जाल समेटकर निकट पूर्व तथा बाल्कन प्रायद्वीप में फैलाने लगा। इसके फलस्वरूप 1905 ईस्वी के बाद रूस की सारी साम्राज्यवादी कूटनीतिक बाल्कन प्रायद्वीप में केंद्रित हो गई। यूरोपीय शांति के लिए यह एक बड़ी खतरनाक बात सिद्ध हुई। इस क्षेत्र में रूस के पुनः प्रवेश से यहाँ की राजनीति अत्यंत गंभीर हो गई और तरह तरह के अंतर्राष्ट्रीय संकट पैदा होने लगे। इस दृष्टिकोण से यह कहना अनुचित नहीं होगा कि 1908 ईस्वी का बोस्निया संकट और 1912-13 के बाल्कन युद्ध रूस जापान युद्ध के यूरोपीय परिणाम थे। एशियाई राष्ट्रवाद पर प्रभाव। रूस की पराजय और जापान की विजय ने एशिया के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का अद्भुत संचार किया। 19वीं शताब्दी के खत्म होते होते एशिया के प्रायः सभी देश यूरोपीय साम्राज्यवाद के चंगुल में फंस गए। यह श्वेत लोगों के बोझ का युग था। एशिया के लोगों में भी यह हीन भावना समा गई थी कि उनकी पराधीनता ईश्वर की इच्छा है। यूरोप के देश अजेय हैं और उन्हें किसी हालत में पराजित नहीं किया जा सकता। किंतु जापान की विजय ने यह अंधविश्वास दूर कर दिया और एशिया में यूरोपीय साम्राज्यवाद की मानसिक नींव बुरी तरह हिल गई। यदि जापान यूरोप के ज्ञान विज्ञान को अपनाकर रूस जैसे शक्तिशाली और विशाल देश को परास्त कर सकता है तो एशिया की अन्य जातियों के लिए भी यह संभव है। वे पाश्चात्य देशों की अधीनता से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। भारत पर प्रभाव। भारत पर रूस जापान युद्ध का विशेष प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि रूस जापान युद्ध में जापान की विजय ने निराश भारतीयों में अपूर्व उत्साह का संचार किया। भारत के राष्ट्रवादी सोचने लगे कि मातृभूमि की मुक्ति के लिए जापानी तरीकों का प्रयोग अत्यंत लाभदायक रहेगा। जापान की विजय की चर्चा गांव और कस्बों तक के लोगों में होने लगी और देश के एक कोने से दूसरे कोने तक इसकी खुशी मनाई गई। भारत में जापान की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई एवं भारतीय विद्यार्थियों तथा यात्रियों का जापान में तांता लग गया। 1898 ईस्वी में जहां जापान के विश्वविद्यालयों में केवल 2 भारतीय विद्यार्थी थे, 1906 ईस्वी में यह संख्या 60 हो गई।
एक भाई एशियाई देश की शिक्षण संस्थाएं पाश्चात्य संस्थाओं में उत्कृष्ट मानी जाने लगी। इंडियन रिव्यू के संपादक ने जापान की विजय पर बड़ी ही अच्छी टिप्पणी लिखी और गोखले जैसे नेताओं ने जापान की भूरी भूरी प्रशंसा की। रविंद्रनाथ ठाकुर ने जापानियों की वीरता और राष्ट्रीयता के विषय में 3 कविताएं भी लिखी जो 1906 ईस्वी में उनके पत्र भंडार में छपी। ये बंगला कविताएं जापानी छंदों में थी। इनमें से पहली में जापान को पूर्व के पक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया जो रात्रि बीतने पर पूर्व दिशा के स्वर्ण विहान का अभिनंदन करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा में भी जापानी जीत के विषय में बहुत कुछ उल्लेखित है। नेहरू ने लिखा है कि प्रतिदिन मैं समाचार पत्रों की प्रतीक्षा बड़ी व्यग्रता से किया करता था। जापान की विजय का समाचार सुनकर मैं खुशी से ओतप्रोत हो जाता था और बराबर यही सोचा करता था कि यूरोप के चंगुल से एशिया और भारत को मुक्त करने के लिए किस तरह मैं हाथ में तलवार लेकर लड़ूंगा। एशियाई एकता आंदोलन पर प्रभाव। जिस समय एशिया के देशों पर यूरोपीय देशों का प्रभुत्व कायम हुआ, उस समय से साम्राज्यवादी देशों ने एक नई अनोखी नीति का अवलंबन करना शुरू किया। एशिया के पराधीन देश के बीच आपस में मिलजुल कर विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सके और उनमें एकता की भावना न आवे, इसके लिए उन्होंने कई उपाय तक कर डाले। लेकिन युद्ध में जापान की विजय ने इस दीवार को तोड़ दिया। एशिया के लोगों में एकता की अपूर्व भावना जागृत हुई। एशियाई देशों को संगठित करने का एक सशक्त आंदोलन चल पड़ा और जापान इसका नेता बना। इस प्रकार हम देखते हैं कि रूस जापान युद्ध 1905 का न सिर्फ जापान और रूस के आंतरिक स्थितियों में बदलाव हुआ, अपितु विश्व के दूसरे कोने में भी इसके व्यापक प्रभाव सिद्ध हुए। धन्यवाद।